आप में से जो है काफ़ी लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में टीवी और न्यूज़पेपर में सुना होगा। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे जो है शेयर्स के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं या वेरी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये सिंपली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स को आप बाय और सेल कर सकते हैं। और ये होता कैसे है, ये सिंपली हमारे जो इंडिया के दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके थ्रू होता है। जो हमारा फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो है बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हमारी 5,500 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। और सेकंड जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो है एनएससी, जिसमें हमारी 1,600 से भी ज़्यादा जो है कंपनीज लिस्टेड हैं। इसके बाद जो है आपने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम सुना होगा। सेंसेक्स सिंपली एक इंडेक्स है बीएससी का, ऐसी निफ्टी एक इंडेक्स है एनएससी का। मतलब ये सेंसेक्स और निफ्टी है क्या, तो ये सिंपली जो सेंसेक्स है वो सिंपली रिप्रेजेंट करता है बीएससी की जो टॉप स्टॉक्स हैं उनको सिंपली रिप्रेजेंट करता है। और जो निफ्टी है वो भी सेम काम करता है, निफ्टी भी जो इसके एनएससी के टॉप स्टॉक्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये सेंसेक्स जो वर्ड बना है वो सिंपली यहाँ पे सेंसिटिव प्लस इंडेक्स के जो वर्ड हैं उनको मिला के बना है। अगर आप सेंसिटिव के फर्स्ट 4 लेटर्स को और इंडेक्स के लास्ट के 2 लेटर्स को अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये वर्ड निकल के आता है सेंसेक्स। और ऐसे ही निफ्टी वर्ड निकल के आता है नेशनल प्लस 50 से, और 50 का एफ अगर आप हटा दें तो ये दोनों मिलके बनते हैं निफ्टी। निफ्टी को जो है यहाँ पे निफ्टी 50 भी कहा जाता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा भी इसको जो है क्यों इसको हम निफ्टी 50 कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया टॉप लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं बीएससी को। मान लीजिए जो सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब काफ़ी जो यहाँ पे जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं सेंसेक्स के अंदर, यहाँ पे टॉप 30 जो है स्टॉक्स को इंक्लूड किया गया है उनके मार्केट के कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अगर वो सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मतलब जो हमारा बीएससी है वो भी जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या मैं कहूँ सेंसेक्स जो है हमारा ऊपर जा रहा है। और ऐसे ही अगर जो हमारा निफ्टी है मतलब उसके जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है या मैं कहूँ मार्केट वैल्यू है वो अच्छी जा रही है, ट्रेडिंग उसका अच्छा जा रहा है, तो मतलब हमारा निफ्टी ऊपर जा रहा है। और अगर हमारा सेंसेक्स भी अप है और हमारा निफ्टी भी अप है तो हम कहते हैं कि जो हमारा शेयर मार्केट है वो हमारा जो उसका ट्रेंड है वो हमारा ऊपर की तरफ है। आपने देखा होगा ये टर्म यूज़ किया जाता है, एक बुलिश एक बियरिश। बुलिश का मतलब है जो हमारा ट्रेंड है शेयर मार्केट का वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बुल की स्पीड से जा रहा है। और ऐसी अगर हमारा शेयर मार्केट डाउन है तो हम कहते हैं कि जो शेयर मार्केट है वो बियर की तरह परफॉर्म कर रहा है, मतलब बियरिश की तरह परफॉर्म कर रहा है। तो ये दो टर्म यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है कि जो सेंसेक्स है वो कौन से स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो यहाँ पे बीएससी के टॉप स्टॉक्स देख रहे हैं, टॉप 30 स्टॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंसेक्स अभी चल रहा है वो 29,918 चल रहा है, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। ये हमारा डाउन क्यों चल रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर स्टॉक्स आते हैं, देखिए ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो बीएससी सेंसेक्स के अंदर आते हैं। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रेड निशान में आपको काफ़ी सारे जो है स्टॉक्स दिख रहे हैं, मतलब जो इनकी लास्ट ट्रेडिंग है वो अच्छी नहीं गई है, जो उनका प्राइस है वो डाउन गया है। इसी की वजह से जो यहाँ पे इसका प्राइस है, मतलब जो हमारा सेंसेक्स है वो हमारा 29,918 है, मतलब रेड निशान में है। और ऐसी अगर हम जो है निफ्टी की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया था निफ्टी को जो है निफ्टी 50 भी कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, सिंपली जो उसके स्टॉक्स होंगे, जैसे मैं अभी आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये निफ्टी 50 का इंडाइसिस है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे निफ्टी के 50 स्टॉक्स यहाँ पे ओपन हो गए। तो यहाँ पे आप इनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा निफ्टी 50 है वो हमारे हरे निशान में जो है परफॉर्म कर रहा है। अगर इसके मोस्टली स्टॉक्स निफ्टी 50 के मोस्टली स्टॉक्स अगर डाउन जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा निफ्टी है वो हमारा डाउन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिंपली जो है सेंसेक्स और निफ्टी सिंपली टॉप स्टॉक्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं बीएससी और एनएससी के। और ऐसे ही इनको अलग अलग इंडाइसिस में जो है डिवाइड कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे बीएससी है उसको काफ़ी सारे जो है सेगमेंट्स में या मैं कहूँ इंडाइसिस में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए जैसे ऑयल एंड गैस का जो है बीएससी का एक अलग से इंडाइसिस बना दिया गया है, मिड कैप का एक अलग से इंडाइसिस या सेगमेंट बना दिया गया है, स्मॉल कैप का। इससे होता ये है जैसा कि मैंने आपको बताया बीएससी में हमारी
5500 से ज़्यादा भी जो है कंपनीज लिस्टेड हैं। एक साथ उनको ट्रैक करना बिल्कुल भी जो है मुमकिन नहीं है, इसलिए उनको अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग इंडाइसेस में जो है डिवाइड कर दिया गया है। और ऐसी अगर मैं यहाँ पे एनएससी की बात करूँ तो एनएससी को भी ऐसे ही अलग अलग इंडाइसेस में अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे निफ्टी 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक। अगर आपको जो है बैंक को ट्रैक करना है कि बैंक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको सिंपली निफ्टी के बैंक सेगमेंट में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या बीएसई के बैंक सेगमेंट में क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये निफ्टी बैंक है वो यहाँ पे अप जा रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर जो सारे बैंक्स आ रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी बैंक के अंदर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बैंक हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे बैंक जो है निफ्टी बैंक के अंदर आते हैं, मतलब ये सारे स्टॉक्स निफ्टी बैंक के अंदर जो है लिए गए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हरे निशान में काफ़ी सारे आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं। सिंपली 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो रेड निशान में है, इसलिए यहाँ पे जो है निफ्टी यहाँ पे हरे निशान में है। तो कहने का मतलब सिंपली ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है वो डिपेंड करता है उनके स्टॉक्स पे। अगर उनके स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मतलब वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, मतलब जो उनका निशान है वो हरे निशान में ट्रेड करेगा। अब आप समझ गए होंगे कि सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंसेक्स सिंपली जो है टॉप स्टॉक्स को जो है रिप्रेजेंट करता है बीएसई के, और जो निफ्टी है वो रिप्रेजेंट करता है टॉप स्टॉक्स ऑफ एनएससी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप इन स्टॉक्स को कैसे परचेज कर सकते हैं या कैसे आप इनमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रुपए को। तो इसके लिए देखिए, सिंपली आपको जो है एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, और उससे पहले आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको किसी भी, जैसे आपका मान लीजिए आपका आईसीआई बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपको सिंपली आप आईसीआई डायरेक्ट जो है इसका डीमैट अकाउंट है, आप इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मोस्टली हर बैंक जो है ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आईसीआई जो है उसका आईसीआई डायरेक्ट ये सर्विस प्रोवाइड करता है, एचडीएफसी का एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ये सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है आप प्राइवेट ब्रोकरेज कंपनी के पास भी जो है अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इसमें से जो सबसे बेस्ट है वो है ज़ीरोधा। इसमें भी मेरा अकाउंट है, तो जो आने वाली वीडियोस होंगी मैं उसको उसमें दिखाऊंगा भी, आप कैसे किसी मतलब जो शेयर्स को आप कैसे परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी काम है वो है आपका डीमैट अकाउंट आपको ओपन करवाना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट के टाइमिंग्स क्या हैं। तो सैटरडे संडे को जो है शेयर मार्केट बंद रहती है, और इसका जो मॉर्निंग टाइम है वो है 9:15 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक। और इसके अलावा एक प्री ओपन ट्रेड सेशन होता है जो 9 से 9:15 बजे तक होता है। वो सिंपली जो निफ्टी के 50 शेयर्स हैं सिर्फ उनके लिए होता है। और अब मैं आपको जो है यहाँ पे अपना जो डीमैट अकाउंट है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि डीमैट अकाउंट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे अब जो भी, जैसे मैं अपने किसी पर्टिकुलर शेयर को अगर मैं सेल करता हूँ या परचेज़ करता हूँ तो वो मेरा अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और इस अमाउंट को फिर मैं बाद में जो है अपने सेविंग अकाउंट में, करंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसलिए आपको जो है एक डीमैट अकाउंट की आपको ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन है शेयर्स का वो आपका इसी डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे जो है इक्विटी पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डीमैट एलोकेशन का यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको शो करने के लिए यहाँ पे मैंने एक शेयर यहाँ पे मैंने परचेज कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये शेयर मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मतलब अगर आप किसी भी शेयर को परचेज करेंगे तो आपका डीमैट एलोकेशन के अंदर आपका शेयर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से जो है डीमैट अकाउंट आपको ओपन करवाना है। अगर आप जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ज़ीरोधा ही है। आप जो है ज़ीरोधा के साथ जाइए, आप ज़ीरोधा में अपना जो है ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन करवाइए, आपको बिल्कुल जो है बेनिफिट होगा। इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि सेंसेक्स होता क्या है और बीएसई, एनएससी, शेयर मार्केट, निफ्टी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर शेयर को जो है परचेज और सेल कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको जो है लाइव ट्रेडिंग मार्केट में आपको करके दिखाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।